नमस्कार। आज हम बीएड प्रथम वर्ष लर्निंग एंड टीचिंग अधिगम और शिक्षण विषय के अंतर्गत कल हमने अध्ययन किया था अधिगम शैलियों के विभिन्न मॉडल के अंतर्गत एंथोनी ग्रेगोरी मॉडल और डेविड कॉल मॉडल का। डेविड कॉल मॉडल में हमने 4 रास्तों से गुजरकर जाने पर जो अधिगम शैली तैयारी होती हैं उनका विस्तृत अध्ययन करना था। तो सबसे पहले अध्ययन करते हैं अभिसारक या कन्वर्जन। अभिसारक अमूर्त संप्रत्यय और सक्रिय प्रयोग की विशिष्टता से युक्त होते हैं। इनका प्रयोग विचारों को व्यवहारिक स्वरूप प्रदान करने में और निगमनात्मक तर्क का प्रयोग करके प्रॉब्लम को सॉल्व करने में किया जाता है। अपसारक डाइवर्जर। अपसारकों या डाइवर्जर का संबंध मूर्त अनुभव और चिंतनशील निरीक्षण या इंस्पेक्शन से होता है। ये कल्पना पर आधारित होते हैं और नए विचारों को प्रकट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनके अंतर्गत वस्तुओं को विभिन्न दृष्टिकोणों से देखा जाता है। अगला है आत्मसात्करण असिमिलेटर। इनमें तथ्यों, संप्रत्यों आदि को आत्मसात करने का गुण विद्यमान रहता है। साथ ही चिंतनशील निरीक्षण या इंस्पेक्शन में भी इस गुण का प्रयोग किया जाता है। इनमें आगमन तर्क द्वारा सैद्धांतिक मॉडल निर्माण करने की योग्यता एलिजिबिलिटी निहित होती है। समंजक अकोमोडेटर। इनके अंतर्गत मूर्त अनुभवों और सक्रिय प्रयोग का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार की अध्ययन शैली में किसी भी चीज़ का अध्ययन मात्र औपचारिकतावश नहीं किया जाता, बल्कि अध्ययन की गई सामग्री का प्रयोग जीवन के विभिन्न पहलुओं में सक्रिय या एक्टिव रूप से किया जाता है। कॉल्ब ने अपने इस मॉडल के आधार पर एक अधिगम शैली परिपत्र लर्निंग स्टाइल इन्वेंट्री का भी निर्माण किया है, जिसके अंतर्गत यह देखने का प्रयास किया जाता है कि अधिगमकर्ता अभिसारक, अपसारक, आत्मसात्करण और समंजक इन चारों पक्षों में से किस पर अधिक ध्यान दे रहा है। इन चारों में उसकी प्राथमिकता का स्तर क्या है। ये चारों एक पक्ष एक दूसरे से अलग होते हुए भी अधिगमकर्ता या लर्नर की अधिगम शैली लर्निंग स्टाइल को किसी न किसी रूप में अवश्य प्रभावित करते हैं। यह हो सकता है कि अधिगमकर्ता या लर्नर की अधिगम शैली में इन चारों पक्षों में से किसी का योगदान अधिक हो, किसी का कम। इन चारों पक्षों में से किस पक्ष को अधिक प्राथमिकता दी जाए, यह बहुत कुछ अधिगम सामग्री पर निर्भर करता है। अगला है सुडबरी जनतांत्रिक शिक्षा मॉडल, सुडबरी डेमोक्रेटिक एजुकेशन मॉडल। सुडबरी अपने इस जनतांत्रिक शिक्षा मॉडल में बालक को अत्यधिक महत्व देता है। वह मानता है कि प्रत्येक बालक स्वयं में अनूठा होता है और वह अनेक बातें स्वयं और अपनी गति से सीखता है। वह केवल सीखने की योजना या प्लानिंग ही नहीं करता, बल्कि उसमें सफल होने की भी योग्यता रखता है। सुडबरी इस बात पर विशेष बल देता है कि अध्ययन और सीखने के अनेक तरीके हैं। वह तर्क देते हैं कि सीखना एक ऐसी प्रक्रिया या प्रोसेस है जो आप स्वयं अपनी इच्छा से करते हैं। वे स्वयं कहते हैं कि लर्निंग कोई ऐसी प्रोसेस नहीं है जिसे आपके लिए आयोजित करने की आवश्यकता पड़े। यह निर्विवाद रूप से
सत्य धारणा है जो हर कोई स्वीकार करता है। सुडबरी मानते हैं कि बिना शिक्षक के हस्तक्षेप के भी सीखने के अनेक मार्ग हैं, अर्थात शिक्षक के हस्तक्षेप के बिना भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। प्रायः हम देखते हैं कि कुछ बालक स्वयं ही बहुत सी बातें सीख जाते हैं, जबकि कुछ बालक सिखाने पर भी कुछ नहीं सीख पाते या मुश्किल से सीख पाते हैं। इन तरीकों में कहानियाँ या खेल, स्पोर्ट्स आदि का काफ़ी महत्व होता है या सिद्ध होते हैं। कुछ बालक विभिन्न प्रकार के निशानों से जो सड़क पर बने होते हैं स्वयं ही उनका अर्थ या मीनिंग समझ जाते हैं। हाँ, इतना अवश्य है कि जिन नवीन बातों को समझने में बालक कठिनाई महसूस करता है वहाँ उसकी सहायता या हेल्प उसके पेरेंट्स, टीचर व फ्रेंड्स कर देते हैं, जिन्हें वह आसानी से स्वीकार भी कर लेता है। सुडबरी जनतांत्रिक शिक्षा मॉडल, डेमोक्रेटिक एजुकेशन मॉडल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें बालकों को सीखने के लिए बाध्य नहीं किया जाता और ना ही उस पर किसी प्रकार के प्रतिबंध लगाए जाते हैं। वह स्वतंत्र होकर अपनी इच्छा अनुसार सीखता है। उसे वास्तविक दुनिया से परिचित कराने के लिए प्रकृति के सहज संपर्क में लाकर उसकी इच्छा पर छोड़ दिया जाता है, जिससे वह प्रकृति के संपर्क में आकर अनेक बातें स्वयं ही सीख जाता है। हमारे सामने ऐसे अनेकों तत्व मौजूद हैं जो हमें यह सोचने पर विवश करते हैं कि वास्तव में बुद्धि है, इंटेलिजेंस है क्या और बालक सीखता कैसे है। कौटिल्य पंडित अथवा एक भारतीय मूल की लड़की जिसने वैज्ञानिक आइंस्टीन की बुद्धिलब्धि को पीछे छोड़ दिया है आदि हमारे समक्ष इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि बालक को सभी कुछ सिखाया नहीं जाता, बल्कि वह अनेक बातें स्वयं के स्तर पर भी सीख जाता है और यह हमारे आश्चर्य की बात होती है। साथ ही हम यह अनुमान नहीं लगा सकते कि बालक ने ये सब बातें कब, कहाँ और कैसे सीखी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सुडबरी की अधिगम शैली या लर्निंग स्टाइल सबसे सरल है, जो पूर्णतः चाइल्ड सेंटर्ड है या बाल केंद्रित है। धन्यवाद।